नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से क्या चिराग पासवान को घाटा हो जाएगा या फिर चिराग पासवान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसी हैं। इनसे बात करेंगे कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। सतीश सर, ये बताइए, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पैर तो छू लिया और वो शपथ ग्रहण में भी पहुंच गए थे और उस स्वागत भी उन्होंने किया, लेकिन क्या चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव तक या लड़ेंगे साथ में ही? मेरे ख्याल से तो रहेंगे ही। जिस व्यक्ति को भारत का इतना मजबूत प्रधानमंत्री एनडीए की बैठक में दिल्ली में जो हुआ था उसमें गले लगाए, तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो एनडीए से बाहर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक आरोप भी लगा था पिछले विधानसभा चुनाव में जी। कि भाई चिराग पासवान के मार्फत भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को कट टू साइज किया। माने चिराग के कैंडिडेट्स ने जी। जनता दल यू के कैंडिडेटों को हराने का काम किया। तो भाजपा से उनकी नज़दीकी तो जग जाहिर है। जी। और उनके पिताजी भी थे मंत्री, दो मंत्रिमंडल में। तो ये कोई, हमको नहीं लगता है कि वो हटेंगे एनडीए से। फिलहाल मैं शब्द जोड़ रहा हूँ। दूसरा ये है कि एक पक्ष और भी है कि पशुपति पारस भी है। वो तो ऑलरेडी अभी थे, एनडीए में ही थे, अब ये आए हैं। हो सकता है कि दोनों को दबाव में दोनों को साथ मिलवा भी दिया जाए, क्योंकि एक भाजपा के पास इतनी ताकत है इस वक्त कि वो रीअलाइनमेंट कहीं भी कुछ भी करा सकती है, इतना तो है। और चौथी बात यह है कि जो आपने पूछा है, तो मैं कहूँ कि नीतीश कुमार अगर वर्तमान परिस्थितियों में जो नया समीकरण बना है, नया जो हुआ है, उसमें चिराग पासवान को दबा पाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अब वो दबाने की स्थिति में उतने ज़्यादा हैं नहीं नीतीश जी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब बदली हुई परिस्थितियों में दब के ही एनडीए में आए, क्योंकि उनके लिए वहाँ कुछ आईएनडीआई में बचा नहीं था और आरजेडी जो है बराबर प्रभावी ज़्यादा होती जा रही थी। तो यहाँ आए हैं, तो अब वो डिक्टेट करेंगे। अब उनको, अब उनकी पार्टी के लिए कितनी सीटें मिलती हैं अभी लोकसभा के लिए, जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो देखने लायक चीज़ होगी। हमने सुना है, चर्चा है कि 28-12 का एक समीकरण बन सकता है। 28 जो नॉन जेडीयू एनडीए है उसके लिए, और 12 नीतीश एंड पार्टी के लिए। तो हो सकता है, कैसे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर इग्नोर नहीं करेगी। अब आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि भाई उनके लिए क्या है चिराग पासवान हाँ, के लिए। हाँ, जी। तो आप पूछेंगे तभी तो बताएंगे। चिराग पासवान क्या बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर तेजस्वी यादव के साथ कुछ बात बन सकती है उनकी, या जा सकते हैं? ये फिलहाल संभव नहीं है। ये फिलहाल संभव नहीं है कि वो एनडीए का छतरी छोड़ दें। हैं, वो छोड़ देंगे तो ये कहेंगे ना भाई कि जो ओरिजिनल था वो नीतीश के चलते छोड़ के चला गया। वो नहीं, अभी नहीं करेंगे वो। लेकिन विधानसभा चुनावों में कोई नया समीकरण बन सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता। चिराग के साथ जो लोग रहे हैं, चिराग के साथ कमिटेड रहे हैं, तो वो भी अपना कुछ मांगेंगे। अगर वो प्राप्त हो जाता है, और वो प्राप्त हो जाता है, तब वो जाने का ऐसे भी सवाल नहीं, वैसे भी सवाल नहीं। अभी एक बात मैं जरूर कहता हूँ, ये बात सुन लीजिए कि पोस्ट नीतीश या कमजोर नीतीश के स्थिति में नीतीश जी उतने पावरफुल तो नहीं रहेंगे, न है ना। उनका तो चेहरा हाव भाव देखिए ना कैसा है। तो चिराग पासवान फ्यूचर बिहार के पॉलिटिशियन है ना। आज के डेट में मैं बोलूँ आपसे, आज के डेट में जो होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर चिराग पासवान
और आरजेडी और एक दो कम्युनिस्ट पार्टी जो कांग्रेस वाले मिल जाते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हो जाएगी और जो नीतीश जी की कुर्सी फिलहाल ही बच गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी अगर तेजस्वी और चिराग मिल गए तो। मिल गए तो, लेकिन मिलेंगे नहीं, फिलहाल नहीं। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद कुछ एक ऐसा बने, लेकिन वो संभावना है, अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि चिराग का आपने देखा होगा पूरा पॉलिटिक्स अभी पूरे एक दो साल से वो एक अकेला बनाने घूम रहे थे पूरे बिहार में। चिराग एज ए हीरो फॉर बिहार की बात करते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी हाँ फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। तो वो एक अलग मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ नेता तो हमें ये भी बताते हैं कि अगर चिराग को मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर कर देती एनडीए पहले, तो फिर वो पूरा मामला वहाँ पर जो है पूरा का पूरा बदल जाता। चिराग के बारे में ऐसा एक दो लोगों ने मुझसे कहा था, क्योंकि उसका एक रिकॉल हो रहा है। और एक और भी चीज़ है कि चिराग, मैं मानता हूँ कि चिराग के पास जो लेगेसी है उसमें सिर्फ दलित लोगों का वोट नहीं है, उनके पास बहुत सारी जातियों का वोट है, जिसमें सवर्ण, बीच के या दलित समुदाय सब एक वोट है, भले ही कम हो लेकिन है हर जगह वो वोट उनका। चिराग पासवान के पास है वोट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा है कि वो अपने बलबूते कुछ मेजोरिटी लेंगे, नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आरजेडी पे आरोप लगता है ना कि भाई ये जे यादवों की पार्टी है, फलाना फलानों की पार्टी है, वो वाला ठप्पा हमको नहीं लगता कि चिराग के ऊपर है। अब जो नई गठबंधन बिहार में एनडीए की बनी है, तो इस गठबंधन में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जो दूरियां थी वो कम हो जाएगी या अभी भी कुछ रहेगा? देखिए, वो दूरियां बनी रहेंगी, दूरियां बनी रहेंगी। कई लोग चाहते भी हो कि दूरियां बने रहे, कौन लोग चाहते हैं? बहुत लोग चाहते होंगे, बीजेपी भी चाहती होगी, लेकिन नीतीश को कंट्रोल भी तो करना है। ये भी तो तो एक चिराग पासवान ही कंट्रोल करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिक्स ऐसे सिंपल नहीं होती है। कंट्रोलिंग सब जगह रहता है, समझे, कंट्रोल के हिसाब किताब है। अब नीतीश जी उतने ताकतवर चुकी नहीं है, जी। तो चिराग को हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर इस वक्त मैं आपको बता दूं, बिहार में जो जो कुंजी है वो चिराग के पास है। सत्ता की चाबी? सत्ता की नहीं, पॉलिटिक्स की चाबी। सत्ता की मैं नहीं चाबी। कहता हूँ, चाबी उनके पास है। चाबी जिधर रहे वो ऐड करेंगे। और अगर आरजेडी कैंप में गलती से भी चले गए, अगर अभी तो हमको नहीं लगता है जाएंगे, तो फिर वो पासा पलट भी सकता है। आपका व्यक्तिगत रूप क्या कहता है, जाना चाहिए चिराग को, निकलना चाहिए एनडीए से? देखिए, आप हमसे काहे के लिए व्यक्तिगत राय क्यों पूछ रहे हैं? ये व्यक्तिगत राय हम क्यों दें? हम तो पॉलिटिशियन है नहीं, ना हम कोई सलाहकार हैं। बात सब अपने अपने अस्तित्व, अपने अपने मजबूती के लिए, जी। अपने अपने इक्वेशन से, अपने अपने वोट बैंक से, और अपना अपना जो काम भी पिछले 2-3 साल से किया है चिराग ने, उसको शायद वो देख रहे होंगे। इतना ही मैं कह सकता हूँ। अब इसका अर्थ जो आप लगाए। लेकिन चिराग के पास कुछ है? देखिए, है या नहीं उससे मतलब नहीं होता है। आज के डेट में है या कि नहीं, वो मैनेजमेंट से होता है, काम से होता है, इश्तिहार से होता है, नैरेटिव से होता है, कार्यक्रमों से होता है। चिराग में एक पोटेंशियल दिखा है लोगों को, इसमें कहीं से दो राय नहीं। मैं भी अभी बिहार में घूम के आया जी। तो पता लगा कि चिराग की सभाओं में भीड़ आती है। बाकी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चिराग को लोग मतलब हे दृष्टि से नहीं देखते हैं, चिराग को देखते हैं, वजन भी करते हैं, तौलते भी हैं, मतलब कैलकुलेट भी करते हैं कि आगे इनका क्या दम रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन वो चीज़, वो ट्रैक्शन है उनके पास, इतना मैं कह सकता हूँ। चिराग को कोई इग्नोर नहीं कर सकता बिहार में। अभी तो नहीं करना, किया होता तो प्रधानमंत्री गले तो नहीं लगाते। और जेपी नड्डा साथ में पटना ले जाते हैं। देखिए, ले जाते हैं प्रधानमंत्री मतलब आजकल 1.1% 1 सब चीज़ वही हैं। अगर वो एक कोई नेता को गले लगा लें
जी। 38 पार्टियों के समारोह में, मिलन में या कहें मीटिंग में, ये बहुत बड़ी बात है भाई। 38 में जी। एक पासवान चिराग ही मिले क्या गला लगाने के लिए मोदी जी को, है ना? जी। अब मुझे तो जानकारी है कि वहाँ पर उन्होंने 2 लोगों को गले लगाया। एक और कौन थे? नहीं, मैं वो नहीं बता सकता। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।